हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। अगर किसी को ट्रिगर भी मिला है, टेंशन नहीं लेना है, टेम्पररी एनर्जीज है जो बहुत जल्द हील हो जाएगी, राइट। और जितने भी मेरे व्यूअर्स है गाइज, सभी का धन्यवाद। जितने भी सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद गाइज। आपका प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स है, आपको मतलब आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली एनर्जी अपडेट सुनने को मिलते रहेंगे, गाइडेंस मिलेगा और क्लैरिटी भी मिलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर गाइस मुझे आफ्टर न्यू मून जो थर्ड पार्टी पर असर हो रहा है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर जो पिक हो रही है आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जीज़ है गाइस। ऊपर की जो कार्ड्स की लाइन है ना, वो आपके लिए है, आपके पार्टनर की। स्टार कार्ड भी आपके लिए आया है। और बाकी की जो एनर्जीज़ है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतनी कठोर एनर्जीज़ में है गाइस थर्ड पार्टी के लिए। बिकॉज जब भी किसी इंसान को लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने होते हैं ना गाइस, तो वो इमोशनल होकर लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले पाता है। तो नेचुरली आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है ना, बहुत ज़्यादा कठोर बन चुकी है, ताकि वो लाइफ के बड़े डिसीजंस ले सके। लाइफ के कुछ ऐसे रिश्ते नाते होते हैं गाइस, जहाँ पर उनसे मूव ऑन करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो उस केस में यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, थर्ड पार्टीज़ की कुछ ऐसी सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं, कुछ ऐसी उनकी सच्चाई सामने लेकर आते हैं ना, कि जिस वजह से आपके पार्टनर को मतलब उनकी एनर्जी नेचुरली बहुत ज़्यादा कठोर बन जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब सख्त एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए। बिकॉज यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। एम्परर एक ऐसा राजा होता है जिसे बहुत मतलब ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं ना, कि दिल पर पत्थर रख के डिसीजन समटाइम्स लेने का वक्त आता है लाइफ में। तो यही एनर्जीज़ में आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर ना इन दिनों आपके लिए बहुत 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 फीलिंग्स यहाँ पर रख रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये इंसान मेरे लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मुझे ट्रिगर कर रहा है, लेकिन गाइस ये बस इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी आपके पार्टनर प्रोसेस में है। थर्ड पार्टी एंडिंग की जो प्रोसेसिंग चल रही है वहाँ पर है। और इस वजह से आपके पार्टनर को अभी फ़िलहाल आपको कुछ ऐसा देने के लिए कमिटमेंट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर होल्ड पर रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर वो इसी एनर्जी में रहेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर उनकी जो एनर्जीज़ है, यहाँ पर जो किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है और एम्परर का भी कार्ड है, सेम एनर्जीज़ है गाइस। बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके पार्टनर का उन पर हावी हो रहा है और ये थर्ड पार्टी पर निकल रहा है। इन केस यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस, कि अगर आप आपके पार्टनर के साथ एक ही घर में रह रहे हो और आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर हो चुका है, वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा शांति से हैंडल करना है। अगर आप उन्हें प्रोवोक करोगे, बार बार चीज़ें पूछोगे, तो वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो सकती है। आपका भी झगड़ा हो सकता है या तो ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा शांति से चीज़ों को हैंडल करना है। बिकॉज न्यू मून की एनर्जीज चल रही है, तो 10-15 दिन आपको थोड़ा सा चीज़ों को काल्मली हैंडल करना होगा। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी जो व्यूवर्स पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है गाइज, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज आप पहले से बातचीत नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके झगड़े का वजह नहीं बन रही है, यहाँ पर वजह बन रहे हैं थर्ड पार्टीज़। मून भी आया है यहाँ पर, तो कोई महिला है, जैसे कि मदर हो सकती है, मदर फिगर जो माँ के समान होती है, भाभी भी हो सकती है किसी की आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है गाइस। ये वाली भी एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर का झगड़ा चल रहा है, लेकिन किसी फीमेल के साथ ही चल रहा है गाइस, या कि अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और इन केस किसी के केस में कोई किसी के फादर है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है गाइस, बहुत हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को मानने वाला ये पर्सन दिखाई दे रहा है। मतलब सभी चीज़ें इनके कंट्रोल में होती है, लाइफ के डिसीजंस इन्हीं के हिसाब से उनके घर में लिए जाते हैं, या घर परिवार के जो सदस्य हैं वो इनके आगे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये एक जॉइंट फैमिली किसी की दिखाई दे रही है, जो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार, 10-15 लोगों का परिवार हो सकता है, जो सब
मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और ये जो मुखिया है इनके घर के, उन्हीं की चलती है। इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ, इसलिए आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पर पॉज पर रखा हुआ है। वो आपको कुछ मतलब आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं और आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। मेल फीमेल दोनों आपके कोई भी पार्टनर हो सकता है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी के कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने जो थर्ड पार्टी की सिचुएशंस है काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले ली है गाइस। और आपके पार्टनर ने अपने दिमाग में अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें थर्ड पार्टी को छोड़ ही देना है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है। अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर फैमिली कन्विंस होती ही नहीं है, बिकॉज बहुत समय से आपके पार्टनर फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ऐसा नहीं है कर नहीं रहे हैं, राइट। तो कन्विंस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एट द एंड ये कन्विंस नहीं होती है थर्ड पार्टी, तो आपके पार्टनर ने ये सोच रखा है कि फिर वो और आप अलग रहेंगे और फिर थर्ड पार्टी को जो करना है वो करेगी। ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये भी एक अच्छी बात है गाइज़। अगर आप दोनों अलग से रहते हो तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। ये वाली भी एनर्जीज़ है। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर्स है गाइज़, जहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है या फिर एज गैप है, जो कि सोसाइटी के लिए मतलब आपके पार्टनर अगर सोच रहे थे कि इमेज ख़राब हो जाएगी, किस तरीके से इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे रिलेशनशिप में। कोई एक मैरिड है, किसी को बच्चा है, कोई डिवोर्सी है, फैमिली अगर किसी को बच्चा है और आपके पार्टनर सिंगल है या फिर डिवोर्सी है लेकिन उनका कुछ बच्चा नहीं है, तो वहाँ पर भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं गाइज़ कि किस तरीके से उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज ऑफ किड्स। तो ये हर एक का नज़रिया होता है गाइज़, वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं, किसी का बस नहीं है। हर एक इंसान को लगता है कि मेरे बच्चे की शादी एक अच्छे पार्टनर के साथ हो, सब कुछ सेटल हो, अच्छा हो। ये हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन अब वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हर एक इंसान को लगता है सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड भी होती हैं। नसीब में जो लिखा है, जिस तरीके के कनेक्शंस लिखे हुए हैं, उस तरीके से चीज़ें घटती जाती हैं। कुछ कार्मिक साइकिल्स भी है यहाँ पर। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेशंस वाले रिश्ते नाते हैं यहाँ पर, ऐसे जो व्यूअर्स हैं, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर उनकी फैमिली को कन्विंस करने में ही लगे हुए हैं गाइज़। और अब आपके पार्टनर ने ठान ली है, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपनी ही अब चला लूँगा या चला लूँगी। ये वाली एनर्जीज़ है। स्टार का कार्ड है गाइज़, मतलब हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से बहुत ज़्यादा असेंडेड सोल्स है यहाँ पर। आप स्टार सीड हो सकते हो, आप अर्थ एंजल हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम स्टार सीड हो सकते हो, और आप एक स्पिरिचुअल पावर लेकर यहाँ पर आप इस धरती पर आए हो गाइस। ये वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स की पर्सनालिटी स्टार लाइक पर्सनालिटी है, या फिर ऑलरेडी आप कुछ ऐसा काम करते हो जो पब्लिक आई में आप आते हो हमेशा। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप यूट्यूबर हो सकते हो, आपका खुद का चैनल हो सकता है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई यहाँ पर सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, या फिर आप नॉर्मल ही इंसान हो, लेकिन आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है स्टार लाइक पर्सनालिटी है गाइस। बहुत प्यारी एनर्जी है ये। तो ये जो यहाँ पर ऊर्जाएं बन रही है गाइस, और स्टार का और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि आपके जो सितारे हैं वो अब अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपके पार्टनर के जो सितारे हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और धीरे 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 ये एनर्जीज़ आपके फेवर में आ रही है। तो जो एनर्जी आपके फेवर में आ रही है गाइज, उससे आपको क्लेम करना है होल हार्टेडली। आप क्लेम कर सकते हो, न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए, जस्टिस को क्लेम कीजिए, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। हो सकता है आपको आपके पार्टनर ड्रीम्स में दिखे हैं, या तो आपके पार्टनर को आपका ड्रीम आया है, या इन केस ये भी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइस, पिक हो रही है कि हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के ड्रीम्स में थर्ड पार्टीज़ आई हैं, राइट। कोई थर्ड पार्टी आई है, आपको ये सपना आया है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर शादी कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, या फिर फैमिली का कोई सदस्य है तो वो आपके सपने में आया है। तो अगर ऐसा सपना किसी को आया है गाइस, तो ये न्यू मून की एनर्जीज़ है। न्यू मून ने आपको चेक किया है कि अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड ऐसे सपने आपको दिखाए जाते हैं,
आपके पार्टनर किसी और से शादी कर रहे हैं अगर ये दिखाया जाता है तो भी आपकी एनर्जी बैलेंस होती है या इम्बैलेंस होती है। अगर आप ट्रिगर नहीं हुए हो ऐसे नेगेटिव सपनों से तो समझ लीजिए आपने ये टेस्ट पास कर दिया है इस न्यू मून का। और अगर आप ट्रिगर हुए हो, चाहे सपना आया है, चाहे कुछ ऐसी चीज़ आपने देख ली है, कुछ ऐसा हो गया है जिससे आपकी एनर्जीज़ हिल गई है, तो समझ लीजिए अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने आप को हील करना होगा। आपका जो भी पर्टिकुलर इशू है, फियर ऑफ रिजेक्शन, आपके पार्टनर कहीं छोड़कर आपको चले ना जाए, किसी और से शादी ना कर ले, मतलब आपके अंदर डर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, तो आपके अंदर का डर और इनसिक्योरिटी को आपको हील करना होगा। अगर किसी ने अपने अंदर की डर और इनसिक्योरिटी को हील किया है, उसके बावजूद आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, मतलब आपके पार्टनर के अंदर करेज नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको करेज और स्ट्रेंथ इन दो चीज़ों पे आपको काम करना होगा, राइट। तो ये दो चीज़ें जब आप हील कर लोगे ना गाइस, तो उसके बाद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये सब एनर्जीज़ का ये खेल होता है गाइस और यही सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही प्रॉब्लम होता है गाइस, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत रिचुअल्स करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन चीज़ें डीले हो जाती है। तो वो डीले क्यों होती है? बिकॉज अंदर से ब्लॉकेजेस है ना, अंदर से हीलिंग ज़रूरी है। जब तक अंदर से चीज़ें हील नहीं होती है तब तक वो बाहरी तौर पर नहीं दिखाई देती हैं। जब भी आप कोई मंत्रा करते हो गाइस, बहुत समय तक करते हो, उसके बाद सडनली आपका जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो जाता है। वो कैसे होता है? बिकॉज जब वो आप पर्टिकुलर मंत्रा करते हो, उसकी जो वाइब्रेशन है ना, वो आपके चक्रास पर काम करती है। उस पर जो परत होती है नकारात्मक ऊर्जा की, वो क्लीन होती है, एंड देन वो चक्रा हील होकर वो वाइब्रेशन आप पर असर दिखाना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ओवरऑल तो आपके फेवर में एनर्जी जा रही है गाइस। न्यू बिगिनिंग्स की भी एनर्जीज है, एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स भी है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कांटेक्ट भी रिसीव हो सकता है 6 दिनों में, 8 दिनों में, या तो 6 हफ्तों में। ये वाली एनर्जीज़ है। जिसने भी बहुत दिल से मैनिफेस्ट किया है ना न्यू मून पर, उनकी कोई एक बड़ी विश यहाँ पर फुलफ़िल होते हुए भी दिखाई दे रही है गाइस। मुझे एनर्जी सडनली पिक हो गई, किसके लिए पता नहीं। तो ओवरऑल एनर्जीज़ आपके फेवर में जा रही है और थर्ड पार्टी के साथ बवाल चल ही रहे हैं गाइस। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है, कुछ गाइडेंस भी मिला है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।